नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पैसा कौन नहीं चाहता उसके पास आए, लेकिन आएगा कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एस्ट्रो लाइफ कोच गिरीश पारिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। ठीक है, सबसे ज्यादा समस्या पैसों की होती है सर, और पैसा आ जाता है तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए कौन सा ग्रह ऐसा है या कौन सा योग ऐसा है जिसका आप जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जो करोड़पति बनाता है? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। देखिए, अगेन वही बात आ जाएगी कि अब नॉर्मली लोग ये जोड़ के देखते हैं कि बुध जो है वो धनवान बनाता है या शुक्र धनवान बनाता है, लेकिन अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है तो यहाँ पे शनिदेव आपको धनवान बना देंगे। अच्छा, बिल्कुल। और अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है तो यहाँ पे शुक्र आपको धनवान बना देंगे। अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली है तो आपके लिए बुध शनि आपके लिए बहुत बड़ा रोल निकाल के लाएंगे धन के लिए। तो देखिए, हर एक कुंडली का इंडिविजुअल एक प्लैनेट होता है जो आपको धनवान बनाता है। हालांकि ये मान के चलते हैं कि धन का जो संबंध है वो व्यापार से है ना। तो व्यापार का जो अधिपति देवता है वो बुध माना गया है। शुक्र है वो लग्जरी प्रोवाइड करने वाले और दाम्पत्य जीवन को देने वाले हैं। गुरु है वो ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप सपोजिटली जुडिशरी के अंदर हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप अधिवक्ता हैं, बोलने का काम करते हैं, टीचर हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपका गुरु बढ़िया तो आप यहाँ से धन लाभ कमाएंगे। अगर आप राइटर हैं, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अच्छा। और अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं तो एक शनि का और बुध का ब्लेंड आपके हॉरोस्कोप में होगा, उससे आपको धन मिलने वाला है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, तो मंगल आपको बहुत सारा धन देने वाला है। तो हर एक प्लैनेट जो है वो आपको धन दे सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए, रेमेडियल उपाय होते हैं ना, वो हर एक कुंडली के होते हैं। हर एक कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह खराब है, जो आपका पावरफुल ग्रह है वो खराब है, हम उसके उपाय देते हैं। मैं वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन इन जनरल प्रेडिक्शन मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको धन लक्ष्मी चाहिए तो आप ये मान के चलिए कि आपको श्री सूक्तम का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ अगर आप करेंगे, मैं आपको 32 साल का मेरा एक्सपीरियंस है नेहा जी, मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित रूप से आप पे धन लक्ष्मी की कृपा होगी। 21 दिन 21 बार लक्ष्मी जी के सामने बैठ करके कमल का फूल उनको अर्पण करके, अपने घर के अंदर ही देसी घी का दीपक जला करके, सामने एक अनार रख करके या कस्टर्ड एप्पल रख करके, और उसके साथ ही साथ में आप थोड़ा इत्र, जो चंदन में बना हुआ इत्र है, वो थोड़ा सा उनको अर्पण करें रुई के लगा करके, और सफेद रंग की मिठाई का अगर भोग लगाएंगे, और 21 दिन आप पूरी श्रद्धा के साथ में, अगर आपसे नहीं करा जाए तो आप YouTube पे सुन भी लीजिए तो भी काम हो जाएगा। और उसके बाद में रोज एक श्री सूक्तम का पाठ आप भगवान के दीपक जला के करेंगे माँ लक्ष्मी के सामने, निश्चित रूप से आप पे धन देवी की वर्षा होगी, 100% होगी। ऐसे ही विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं और अगर इन दोनों का पाठ करते हैं तो फिर तो कहना ही क्या। तो सबसे बड़ी रेमेडी तो ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम और महालक्ष्मी का श्री सूक्तम, इनको रोज एक बार सुन ही लीजिए कम से कम। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप गाड़ी में जाते हुए सुन सकते हैं, सुबह उठने के साथ में आप लगा दीजिए। आपके घर में भी अगर बच जाता है तो पड़ोसियों का भी उद्धार हो जाता है। तो आप श्री सूक्तम का और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, इनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि बार बार आर्थिक नुकसान होने का ज्योतिषी कारण क्या है? कई बार हम देखते हैं कि आर्थिक नुकसान लोगों को होता है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये रुकने का नाम भी नहीं लेता। कई योग ऐसे बनते हैं, कई ऐसे चीजें बन जाती है जिस वजह से ऐसा होता है, लेकिन ज्योतिषी कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जैसे आपने 7.5 की बात करी, 7.5 आई, आपके दिमाग में अचानक से फितूर आया कि यार मैं कब तक जॉब करता रहूंगा, मैं अपना खुद का काम करता हूं। वी डोंट हैव एनी प्लानिंग, वी डोंट हैव एनी बैकअप। ठीक है, चलो आपका है भी, तो आपका वो ग्राउंड वर्क पूरा नहीं है, आपने लगे लगाई जॉब छोड़ दी। अब जब आप जॉब में जाते हैं, देखिए क्या होता है कि जो चीज आप कर रहे होते हैं ना, वही आपको मुश्किल हो रही है। कहते हैं दूसरे की थाली के अंदर जो घी ज्यादा लगता है। तो जब आप जॉब छोड़ करके जब आप आते हैं व्यापार में, तो आपको मालूम चलता है व्यापार कितना मुश्किल है, कि आपको यहाँ पे
30 दिन का क्रेडिट बोल करके 90 डेज में आपके पेमेंट नहीं आते हैं, आपको एक्स स्टॉक की जगह पे आपको 4x स्टॉक रखना पड़ेगा, आपको स्टाफिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपका पैसा रुक जाएगा। तो ये जो सडन चीजें आती हैं, जैसे अगर आप मेरे पास में अगर आप आ रही हैं, अब मैं आपके साढ़े साथी मैं देख रहा हूं आपको, तो मैं आपको रोकूंगा। ऐसे ही अगर आपके हाउस ऑफ इनकम की प्लैनेट की दशा नहीं चल रही है, सपोज करो इस समय आप मेरे को कुंडली दिखाने आ रहे हैं, आपकी द्वादश यानी हाउस ऑफ एक्सपेंसेस की दशा चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है, आपके छठे घर के प्लैनेट की दशा चल रही है और वो वीक अवस्था में है, तो मैं बोलूंगा कि ये समय अभी आपके लिए बढ़िया नहीं है और यहाँ पे धन हानि हो सकती है। और तब धन हानि आपकी होएगी क्योंकि आप जो है अकॉर्डिंगली होरोस्कोप अपने आप को सिंक करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी हॉरोस्कोप नहीं मानता है, ठीक है, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि आपको कोई भी काम करने से पहले आपको बेटर प्लानिंग करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग करनी चाहिए और थोड़ा सा समय तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ये मानते हैं कि इधर आपने व्यापार किया या आपने जॉब किया और आप आने वाले 10 साल में CEO बन जाओगे, तो अमूमन ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, आई थिंक। होते हैं जिनकी यहाँ पे मैं बताऊंगा जिनकी कुंडली में राजयोग है और वो फलित हो जाएंगे इस पीरियड के अंदर, तो निश्चित रूप से वो कामयाब होंगे। अच्छा, ये बताइए कि कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने का अचूक उपाय क्या है? इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय, देखिए मैं आपको वो उपाय दे रहा हूं जो मैंने 32 साल के जीवन के अंदर अनुभूत करके देखे हैं, जो मैंने बताए हैं लोगों को और जो उनके साथ में हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको। कनक धारा स्तोत्र, और ये हमारे जो भगवान आदि शिव, उन्होंने शंकराचार्य का अवतार लिया, आदि शंकराचार्य, उन्होंने रचित किया था। संस्कृत में पढ़ने में मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, आप सुन सकते हो। आजकल तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब में आप सुन सकते हो। तो ये सत्य घटना है कि वो भिक्षा लेने के लिए घर में गए और उस घर के अंदर जो लेडी थी जो उनको भिक्षा दे रही थी, वो इतनी गरीब थी कि उनके पास में पहनने का पूरा वस्त्र तक नहीं था और देने के लिए कुछ था नहीं। तो 3 बार वो भिक्षाम देही की आवाज लगाने के बाद वो चली जाती है। तीसरी बार उन्होंने बोला कि आप रुकिए, मैं आती हूँ। वो आई, उनके हाथ में सूखी हुई रोटी थी और आधे जो साड़ी में उन्होंने अपने आप को उन्होंने लपेटा हुआ था, तो उन्होंने छुप करके ऐसा हाथ बढ़ाया। तो उनकी वो इतनी दयनीय अवस्था देख करके उनको दया आ गई और उन्होंने वहीं पे कनक धारा स्तोत्र, माँ लक्ष्मी की स्तुति का कनक धारा स्तोत्र रचा और कहते हैं कि छप्पर फाड़ करके धन देवी वहां पे बारिश हुई और वहां पे सोने के असरफिया उस घर में गिरी। तो असरफिया ना भी गिरे तो इतना तो जरूर है कि अगर आप पूरी श्रद्धा, देखिए उपाय अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ में नहीं करेंगे ना, तो वो कभी फलित नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप देवी लक्ष्मी के सामने कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं या श्री सूक्त का पाठ करते हैं, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होगी। और एक जल्दी से एक उपाय और बता देता हूं मैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अगर आपकी कुंडली में शुक्र भी कमजोर है तो आप उपाय कर सकते हैं। आप शाम के समय जाइए, वहां पे एक देसी घी का दीपक, थोड़ा इत्र को रुई पे लगा के ले जाइए। सफेद रंग की कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं, एक कमल के फूल को अच्छे से खिला करके रखिए और एक अनार, ये आप जाकर के उनको अर्पण करिए, प्रसाद लगाइए और वहां पे हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्री सूक्तम का, ये तीनों ही पाठ आप बैठ करके सुन ले, ठीक है। और उसके बाद में पंडित जी जो भी आपको प्रसाद के रूप में देते हैं, दीपक जला करके वो आप लेके आइए। आप ये 21 फ्राइडे इवनिंग में करके देखिए। आपके चाहे 7.5 है, चाहे आपकी दशा खराब है, निश्चित रूप से आप जितने भी लोन में फंसे हुए हैं, कोई ना कोई रास्ता इस समय में आपको मिल ही जाएगा, जहां से धीरे धीरे आपकी स्थिति बढ़िया होगी। देखिए ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कोई ना कोई आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, कोई घटनाएं ऐसी घटित हो जाएगी कि आपको राहत अवश्य मिलेगी। अच्छा, ये बार बार कहा जाता है कि राहु जो है अचानक धन लाभ कराता है, अचानक से फेमस कर देता है, अचानक से प्रसिद्धि कर देता है। बहुत सारी रील्स मैंने भी ऐसे देखी है, ऐसा होता है क्या? देखिए, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में, हाँ। है ना। देखिए, हर एक प्लैनेट की वांटेड स्थिति होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, राहु क्रूर ग्रह है ना, पापी ग्रह जिसे बोल लीजिए आप। क्रूर ग्रह में तो सूर्य और मंगल हो गए,
पापी ग्रह में हो गए शनिदेव हैं, राहु हैं, केतु हैं। तो ये आपकी कुंडली के तीसरे घर में अगर है, छठे घर के अंदर है और 11वें घर में है तो श्रेष्ठतम माने गए। अच्छा। अब अगर ये कुंडली में तो बैठे हुए हैं तीसरे घर में, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा पूरे जीवन में आई नहीं, तो ये इतना बढ़िया फल नहीं देंगे। लेकिन आपकी कुंडली में राहु बढ़िया है, संबंधित लग्नेश बढ़िया है, और आप मान के चलिए आपके भाग्येश बढ़िया है ना, और राहु की दशा उस समय पे आ गई। अच्छा। जहां पे तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, छठे भाव में, 11वें घर में राहु है, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर यही राहु 8th हाउस में है, अगर यही राहु अगर 4th हाउस में, 12th हाउस में है, तो यहाँ पे बहुत बुरा परिणाम भी देते हैं। और 17 साल की दशा होती है, 1-2 साल की नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, महादशाएं ऐसी होती हैं। अब शनिदेव की है, शुक्र की हैं 19 साल की, 20 साल की महादशाएं हैं, गुरुदेव की वो 16 साल की महादशा है। ये मंगल हैं, सूर्य हैं, इन्हीं की तो महादशाएं 7 साल की होती हैं। चंद्रमा की 10 साल की है, केतु की 6-7 साल की मानते हैं हम। तो ये महादशाओं पे डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, कितना बली है, कितना निर्बल है, कौन सी दशाएं आ रही हैं। और अगर इसी बीच में आपके ट्रांजिट भी खराब हो गए, जैसे आपका गुरु खराब हो गया 1 साल के लिए, या आपके राहु के तो 18 महीने के लिए खराब हो गए, या आपको 7.5 भी आ गई, दशा भी खराब चल रही है, तो फिर आपको वो सब चीजें भोगनी पड़ती है, जिसके बारे में हम रात दिन कमेंट्स आते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि इस उपाय से भी कुछ नहीं हुआ, उस उपाय से नहीं हुआ। तो देखिए वहां पे आपको इन ग्रहों की शांति करानी चाहिए किसी योग्य पंडित से। ग्रह शांति से बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि आप संबंधित ग्रहों का मंत्र जाप खुद करें। जैसे अगर आपको राहु की प्रॉब्लम चल रही है तो पक्षियों को दाना डालिए, बहुत बढ़िया रेमेडी है। साथ ही साथ में नॉन वेज का परित्याग करिए, क्योंकि राहु को ये एक्टिवेट करते हैं। देर रात आप क्लब में मत जाइए, क्योंकि राहु का वास कहाँ पे है, जुआ घर के अंदर है ना। आपका चाल चलन बढ़िया रखिए। आप भगवान के मंदिरों में जाइए, पुराने मंदिरों में जाके वहां बैठिए, जिससे आपकी नेगेटिविटी कम हो, नेगेटिव लोगों से मिलना। और अचानक से देखिए राहु इल्यूजन डिल्यूजन है, राहु इतना ही है ना। तो राहु आपको एक अपनी दुनिया में बना के रखता है। आप खुद ही प्लान करते हैं, आप खुद ही बिजनेस सेटल कर लेते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको आपका जो बनाया हुआ तिलिस्म जो है ना, उसको तोड़ना होगा। आपको वो देखना होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। और अगर आपका राहु बढ़िया है तो आप जो सोचते हैं, जो आपकी प्लानिंग है, उसमें आप सफल होते हैं। अदरवाइज आप सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो ये राहु का अच्छा बुरा पहचानने का तरीका है। तो अगर राहु की दशा आपकी खराब है तो आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। आपको नेवी ब्लू कलर के और ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाल किताब के भी उपाय बता रहा हूं मैं। चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए, माथे पे केसर का टीका लगाइए। केसर को चांदी की छोटी सी कटोरी में रब करके या चंदन में पीस करके माथे पे लगाइए। और एक चांदी की ठोस सरस्वती माता की मूर्ति लेके आइए, अपने मंदिर में रखिए। उनपे बुधवार को, गुरुवार को नीले रंग का पुष्प चढ़ाइए। और साथ ही साथ में एक चांदी का ठोस हाथी, ठीक है। अगर पंचम भाव में अगर आपके राहु है तो ये आप भविष्य करिएगा, जिसकी सूंड नीचे की ओर हो, वो आप अपने पर्स में रखिए या अपने कमरे में रखिए, उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है, जनरल रेमेडी में अगर मैं बात करूं तो चांदी गिलास से पानी पीजिए, आप माथे पे केसर का टीका लगाइए, भगवान के मंदिर में जाइए, नॉन वेज और ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करिए। और सिगरेट पीना, तो राहु धुआं है। अगर आप सिगरेट पिएंगे, किसी भी तरह का धुआं करेंगे, यहां तक कि अगरबत्ती का धुआं भी आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप ये मान लीजिए आप खुद भी धुआं हो जाएंगे। तो ये रेमेडी तो राहु की है। केतु के लिए आप बोल सकते हैं कि गली के कुत्ते को आप खाना खिलाइए, और ब्लैक एंड व्हाइट कलर की धारी वाली जो ब्लैंकेट है उनका आप दान करिए। और अगर ज्यादा केतु खराब है, केतु खराब कहाँ होंगे, अगर आपके अष्टम भाव में है, अगर आपके लगन के अंदर है, अगर 7th हाउस के अंदर है, 10th हाउस के अंदर न्यूट्रल होते हैं, 4th हाउस के अंदर भी न्यूट्रल होते हैं, तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर, 11वें घर में तो बढ़िया मानते हैं, 12वें घर का केतु है, मोक्ष देता है। तो केतु की जो रेमेडी वो है कि भैरव बाबा के मंदिर जाइए, आप गली के कुत्ते को आप खाना खिला सकते हैं। साथ ही साथ में ब्लैंकेट ब्लैक एंड व्हाइट कलर की या ब्राउन और व्हाइट कलर की ब्लैंकेट का दान कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में आप अगर आप डॉग लवर हैं तो आप घर में कुत्ता रख सकते हैं 2 रंग का, है ना। या अगर आपको वो नहीं करना है तो आप
एक सॉफ्ट टॉय रख सकते हैं, है ना, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और गणेश जी के मंदिर पे बुधवार को बहुत बढ़िया रेमेडी बता रहा हूँ, अगर आपका केतु खराब है या केतु की दशा चल रही है तो गणेश जी के मंदिर में बुधवार को जाकर के एक तिकोनी एक लाल रंग की जो झंडा होता है उस पे चारों बॉर्डर पे चारों ओर गोटा लगा करके और वो ऊपर शिखर पे चढ़ा दीजिए। एक ही बार रेमेडी करनी है, उससे फायदा होगा। अच्छा, कौन सा मंत्र का बार बार उच्चारण करने से या जाप करने से धन का अचानक लाभ होता है? देखिए, मंत्र जो गुरु प्रदत्त है ना। देखिए, मैं आपको अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। नॉर्मली हम ओम के साथ में ओम नमः शिवाय भी बोल देंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल देंगे, लेकिन जब तक आपके गुरु ने आपको ये मंत्र नहीं दिया है आप नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। ओम शब्द का उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं आप। ओम शब्द का उच्चारण के लिए शिखा सूत्र का होना बहुत आवश्यकता है, या आपको सदगुरु आपको ये मंत्र दे। अदरवाइज जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं, आप नाम जप करिए। नाम जप अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह का अभाव नहीं रहेगा, ना सुख का अभाव रहेगा ना धन का अभाव रहेगा। एक बात आपने जो शुरू में मेरे से बोली थी कि आजकल तो जो है पैसा अगर सबके पास में तो बढ़िया है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये समझना होगा कि पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। बहुत ऐसे पैसे वाले मैंने देखे हैं जो तरसते रहते हैं सुख के लिए। तो पैसा जो है ना, उसको सुख समझने की गलती आप मत करिए। पैसा जरूरी है, पैसे से हमें सुविधा मिलती है, पैसे से हम बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, अच्छा रहन सहन कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं, लेकिन पैसा सुख नहीं है। सुख है आपका अपनों का साथ, आपके अपनों के साथ में आप प्रेम से रहें, सब स्वस्थ रहें और आपकी जो तरक्की है उन सबको वो देखें, भोगे। आज मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे परिवार वाले मेरे साथ में नहीं है, मेरी बीवी मेरे को डिवोर्स देके जा चुकी है, मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, अभी हुआ ना, अभी जो वेदांता वाले हैं उनके बेटे की डेथ हो गई, तो अब उस पैसे का वो क्या करेंगे? सही बात। ऐसे बहुत सारी फैमिली देखी है। तो आप ईश्वर से हमेशा ये मांगिए कि हे प्रभु, आप हमें पैसा दीजिए, सुख के साथ में दीजिए, अपनी भक्ति के साथ में दीजिए। तो वो जो पैसा आपके पास में आएगा ना, वो आपको जीवन में सही मायने में सुखी रख पाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है पर्स में रखने से धन आकर्षित करती है? पहली बात तो मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। पर्स चमड़े का होता है, उसमें हम भगवान की फोटो रखते हैं या कोई यंत्र रखते हैं, तो फोटो और यंत्र उनकी पूजा होती है, वो पूजा स्थान में रखनी चाहिए। अच्छा। आजकल बहुत सारे आपने देखा होगा जगह जगह पे यंत्र वगैरह बिकते रहते हैं, और यंत्र बनाने की एक विधि है, पर्टिकुलर एक समय पे यंत्र बना के सिद्ध करके और वो रखा जाता है मंदिर में, फिर उसकी रोज पूजा होती है। तो देखिए, मैं इतना बोलूंगा कि निश्चित रूप से पर्स में रखने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ रेमेडी है, ठीक है, जो कामयाब होती है। जैसे धनतेरस है, तो धनतेरस के दिन अगर आप 5 हल्दी की गांठें, 5 कोड़ी, जो कोड़ियाँ चलती थी पहले वो, ठीक है, एक लाल कपड़े में बांध करके, थोड़ा सा उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रख करके, और धनतेरस की पूजा करने के बाद में अगर उसको आप सुगंधित मतलब केसर वाले चंदन से माँ लक्ष्मी जी को लगा के उसको थोड़ा सा छींटे मार के उस पोटली को, लाल रंग की पोटली को बना करके माँ लक्ष्मी के चरणों में रख करके अगर आप अपने खजाने में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप में धन की बरकत होती है और फायदा होता है। और ये मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है, ज्योतिष को ज्यादातर गालियां क्यों पड़ती हैं? क्योंकि ये कोई भी आकर के XYZ रेमेडी बता के चले जाते हैं और कुछ होता नहीं है। अब आप बताइए, कितने आपको ऐसे हमारी बिरादरी के लोग मिलेंगे जो आकर के बोलते हैं कि आप फला ये एक मालूम नहीं कोई ये ध्वनि निकालिए, ऐसा कोई मंत्र भी नहीं होता वो, ठीक है, तो आप पे धन लक्ष्मी की वर्षा होगी। और वो हर बार इस पॉडकास्ट से उस पॉडकास्ट में जाते हैं, कोई बरसात नहीं होती, होती तो सबसे पहले मेरे ऊपर ही होती है ना। तो देखिए, लक्ष्मी का एक ही मंत्र है, पैसा कमाने का एक ही मंत्र है, आपकी स्मार्ट वर्किंग, आपकी आस्था अपने गुरुओं में, अपने भगवान में, अपने माता पिता में। क्योंकि माता पिता जो है ना, वो आपके सबसे बड़े भगवान है। आप ये, मैं डॉटेड लाइन बोल रहा हूं, आपके जो माँ बाप हैं उनकी सेवा करिए। बाप की सेवा करने से सूर्य बढ़िया होगा। आपकी पद प्रतिष्ठा अगर आपको बढ़ानी है तो पिता की सेवा करिए, ठीक है। साथ ही साथ में चंद्रमा बढ़िया करना है, अपनी माँ की सेवा करिए। इनके आप चरण छूना आज से स्टार्ट कर दीजिए और आप देखिए आपके जीवन में 90 डेज में कितना परिवर्तन आएगा। आपको मैं बता रहा हूं, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं
इवन आपकी सोसाइटी में या आपके समाज में भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आप सेवा करिए, आपके शनिदेव बढ़िया हो जाएंगे। जितने भी जो मेहनत से काम करते हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, ठीक है, जो रिक्शा चलाते हैं, जो वेजेस मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको आप 2 रुपए ज्यादा दीजिए, शनिदेव आपको भर भर के रिवॉर्ड देने वाले हैं। आप अगर सट्टा खेलने वाले हैं, ठीक है, आईपीएल का सट्टा खेलते हैं, ठीक है, आप ओवरनाइट अगर खुश होने वाले हैं तो राहु आपको बर्बाद कर देगा। जब तक अगर आपको इजी गेन अगर आपको करना है तो राहु नहीं देगा, लेकिन अगर आपने वो पढ़ाई करी हुई है तो निश्चित रूप से राहु आपको बहुत कुछ देगा। राहु देखिए रिसर्च है, किसी भी चीज का सूक्ष्म अध्ययन, आप साइंटिस्ट तभी बन पाएंगे जब आपका राहु बहुत बढ़िया होगा। अच्छा। हाँ, तो आप आविष्कारक, जितने भी आविष्कारक देखते हैं, इनोवेटर देखते हैं, वो सब राहु वाले होते हैं, लेकिन उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए ना, तभी तो बन पाएंगे। तो कोई भी प्लैनेट जो है वो खराब नहीं होता, कोई भी प्लैनेट बहुत बढ़िया नहीं होता। डिपेंड्स करता है आपकी कुंडली में आपका लगन क्या है, लगन के हिसाब से आपका कौन सा प्लैनेट आपको पैसा देगा, कौन सा आपको संतान देगा, कौन सा आपको विद्या देगा, कौन सा प्लैनेट आपकी अच्छी शादी कराएगा, कौन सा प्लैनेट आपको वाहन का सुख देगा, और कौन सा प्लैनेट आपको धर्म में रुचि रखने के लिए बोलेगा, कौन सा प्लैनेट आपको कितने बच्चे देगा, आपके माँ बाप कैसे होंगे, ये सारा कुछ आपके 12 भावों में लिखा हुआ है। और उसके लिए हर एक आदमी को इंडिविजुअल हॉरोस्कोप दिखानी चाहिए, और उसके बाद में कितना मानना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अपनी मेहनत के साथ में, अपनी प्लानिंग के साथ में, अगर आप अपने प्लैनेट का जो एस्ट्रोलॉजी की गाइडलाइन अगर साथ में लेंगे, है ना, तो निश्चित रूप से आप जीवन में कामयाब होंगे। कामयाबी के पथ पे चलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि कई बार जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, जैसा कि आपने कहा कि कई बार ऐसे प्लैनेट होते हैं जो नहीं चाहते हुए भी आपसे वो काम करा देते हैं, जॉब छूट जाती है, अब कोशिश कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये बता दूं, आप ये मान के चलिए, कभी भी एक जैसा समय तो किसी का भी नहीं रहता है। आज आपके पास जॉब है, कल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आपके पास जॉब आएगा ही नहीं। हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कुंडली में आपका प्रत्यंतर या आपका गोचर ऐसा चल रहा होता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, जबकि आप बहुत कोशिश करते हैं, आप 3-4 राउंड क्लियर भी कर लेते हैं, आपको जॉब मिलने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पे मना कर दिया जाता है। तो आप सबसे पहली बात तो है कि आप धैर्य बना के रखिए। दूसरी बात है संबंधित ग्रहों की रेमेडी करिए। सबसे बड़ी बात है कि आप हनुमान जी की शरण लीजिए, क्योंकि हनुमान जी हमारे इस संसार में किसी लोक से नहीं आए हैं, वो अभी भी हैं, प्रत्यक्ष हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, हनुमान चालीसा सिद्ध है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बोला है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। इसके साक्षी भगवान शिव और माँ पार्वती है। तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए भक्ति भाव से। अगर आप आस्था के साथ में किसी भी हनुमान मंदिर में 40 दिन जाते हैं, नित्य सुबह शाम हनुमान जी का पाठ करते हैं, नॉन वेज का परित्याग कर देते हैं, हो सके तो प्याज लहसुन का भी परित्याग कर दीजिए 40 दिन के अंदर। रोज एक मंदिर में जाइए, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में चलिया बोलते हैं, वो आप करिए, 40 दिन में आपका जॉब लग जाएगा। अच्छा। और अगर आप 7.5 के अंदर है तो आप शनिदेव के मंदिर का चलिया कर लीजिए, उससे फर्क पड़ जाएगा। जिस भगवान को भी आप मानते हैं 40 दिन जाइए भगवान शंकर पे, रोज कच्चा दूध जल चावल चढ़ाइए 40 दिन जा करके, उनकी आरती करिए। देखिए, अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, अगर आप अपने सदगुरु की शरण में जाते हैं, अगर आप अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट करते हैं, अगर आपके मन में करुणा है, अगर आप पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी अंध विद्यालय में जाकर के सेवा करते हैं तो राहु सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप किसी बुजुर्ग के आश्रम में जाकर के वहां पे सेवा करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अब बताइए, ये रेमेडी कोई करता ही नहीं है। हमें वो रेमेडी करनी होती है कि जेब में रख लीजिए, ये चीज हो जाएगा, या फला फला इस चीज को आप ये कर लीजिए, ये हो जाएगा। उनसे कुछ नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, 32 साल हो गए हैं, जब 9th क्लास में था तब से पढ़ना शुरू किया है, और हजारों लोगों से मैं 1-to-1 मिल चुका हूँ, लाखों कुंडलियां मैंने देखी है। कुछ नहीं होने वाला है। कुंडली में जब आपकी दशा बदलेगी, जब आपका गोचर बदलेगा,
चीजें तब होएंगी, लेकिन जो परेशानियां आ रही हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी और आपको रास्ता मिल जाएगा उन परेशानियों से निकलने का। और ईश्वरीय कृपा से बड़ी तो कुछ भी नहीं है, ग्रह भी तो भगवान ने ही बनाए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मेहनती हैं, अगर आप अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट करते हैं, अगर आप लोगों का भला करते हैं, तो ग्रह निश्चित रूप से आपके साथ में आएंगे। देखिए क्या है दशा महादशा, एस्ट्रोलॉजी है क्या? जो हमारे प्रारब्ध के संचित कर्म है, जो अच्छे कर्म है वो अच्छी दशा में आके हम भोग लेंगे, जो खराब कर्म आएंगे वो 7.5 में भोग लेंगे। कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि कर्म अच्छे रखिए और आपके सारे जो प्लैनेट हैं, सारे ग्रह हैं, एस्ट्रोलॉजी को मैं आपको सार तत्व में बता रहा हूं। हमारे इस जन्म के जो बुरे कर्म हैं, जो अच्छे कर्म हैं, प्रारब्ध में पूर्व जन्म के जो कर्म अच्छे बुरे हैं, वो इसी जन्म में कुंडली के रूप में आके फलीभूत होते हैं। जब जब उनकी महादशाएं आएंगी तब तब वो हमें सुख देंगे अच्छे कर्म के रूप में, और खराब है तो हमें तकलीफें देंगे। तो सबसे पहली बात तो सुख दुख जो है अवधारणा है। ठीक है, सुख दुख कुछ नहीं होता, हमारी सोच है। अगर हमारा ट्रांसफर कर दिया गया है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, हम दुखी हैं। अभी हमें लग रहा है कि हमारे साथ में तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन 3 साल के बाद में जब आप वहां पे प्रमोशन लेकर के और आप जनरल मैनेजर बन जाते हैं या वीपी बन जाते हैं या सीईओ बन जाते हैं, ठीक है, तब यही जो ट्रांसफर था वो आपको बढ़िया लगने लग जाता है। और फिर हम ये कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।